नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में कूड़े के बाद अब प्रदूषण पर विवाद बढ़ गया है। एलजी हाउस के सामने आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ पर विवाद छिड़ गया है। तो अब से पहले कूड़े को लेकर सियासत हो रही थी, लेकिन अब प्रदूषण को लेकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रही है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान को स्थगित करने की बात हाल ही में गोपाल राय की ओर से की गई थी और कहा था कि एलजी ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, इसीलिए इस अभियान को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। अब ऐसे में मंजूरी ना मिलने पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी हाउस के सामने आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब से पहले कूड़े को लेकर सियासत, लेकिन अब प्रदूषण को लेकर सियासत। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। नमित, आप देखिए कि अब से पहले कूड़े को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन अब प्रदूषण को लेकर विवाद हो रहा है। और हाल ही में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी कहा था कि क्योंकि एलजी मंजूरी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमें रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान को टालना पड़ा है, स्थगित करना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान लेकर आई थी, जिसके अंदर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान भी था। और ये अभियान पिछले साल भी चला था, जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था। लेकिन 28 अक्टूबर यानी कल से एक दिन पहले ही जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि एलजी साहब को हमने 21 अक्टूबर को ही फाइल भेजी थी इस अभियान को लेकर, लेकिन उस पर साइन नहीं किया गया, वो फाइल पास नहीं हुई एलजी दफ्तर से, इसीलिए इस अभियान को रोका जा रहा है। यही वजह थी कि कल 28 अक्टूबर से इस अभियान को नहीं चालू किया गया। हालांकि एलजी की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई, एलजी की तरफ से कहा गया कि 22 अक्टूबर को उनके पास फाइल आई, जिसके बाद एक सप्ताह की दीपावली की छुट्टी थी। और जो 28 अक्टूबर की बात कही जा रही है, 31 अक्टूबर जो है वो फाइल में डेट मेंशन हुई थी। हालांकि दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए गए, लेकिन इतना कह सकते हैं कि पिछले साल जो ये अभियान था वो दिल्ली के अंदर काफी सफल रहा था, जिसको लेकर एलजी हाउस के बाहर भी लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है, जिसको लेकर ये बड़ा अभियान चलाया जाता है। ये बताइए कि आखिर दिल्ली सरकार ये अभियान लेकर आई थी रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, लेकिन एलजी ने अभी तक तो इसको पास नहीं किया है। क्या वजह आप लोग मान रहे हैं? राजनीतिक वजह है। केंद्र सरकार के इशारे पे एलजी काम करते हैं। आपने भी देखा होगा, विभिन्न योजनाओं को अटकाया गया, सीसीटीवी कैमरे की योजना को, चाहे वाईफाई की योजना हो, जितनी भी दिल्ली के लाभ की योजनाएं होती है, दिल्ली की भलाई की योजना होती है, उनको रोका जाता है। दिल्ली सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा और कोई उनकी और मंशा नहीं है। ऐसा कोई पर्सनल लड़ाई किसी की होती नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। बोला कि एक सप्ताह तक दीपावली की छुट्टी थी, इसीलिए फाइल पास नहीं हुई, थोड़ा पहले भेजना चाहिए था फाइल को। फाइल तो काफ़ी दिन से चल रही है। ये जब भी पॉल्यूशन का टाइम होता है, ये हमेशा सरकार हमें अपनी योजनाएं लेके आती है। बरसात के टाइम में लाखों पेड़ लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर, सभी जगह वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया गया है। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य हमेशा किए जाते हैं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो सिर्फ बहानेबाजी बना रहे हैं, क्योंकि उनको करना नहीं है, उनको दिल्ली की जनता को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन दम घोट के अगर दिल्ली की जनता को मार देंगे तो उनसे मिलेगा क्या उसको? बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जो तकरार लगातार काफ़ी दिन से चल रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नमित, ये समझना चाहेंगे कि देखिए लगातार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और एलजी आमने सामने आ रहे हैं, चाहे वो छठ को लेकर दिया गया बयान हो या फिर अब से पहले देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे अहम चीज़ है किस तरह प्रस्ताव लंबित रह जाते हैं, तो जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल दीपावली के बाद क्योंकि लगातार दिल्ली का जो AQI लेवल है वो बढ़ रहा है। हालांकि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार पोल्यूशन थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर हमने देखा था कि कल भी कई जगह 350 के पार AQI लेवल चला गया था। यही वजह थी कि दिल्ली सरकार इस बार प्रदूषण को लेकर काफ़ी सजग नजर आ रही थी। 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, लेकिन ये जो अभियान था रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इसका सीधे तौर पर मतलब यही था कि अगर आप रेड लाइट पर हो, रेड लाइट ऑन है, तो आप अपनी गाड़ी को बंद कीजिए, जिसके बाद आपका पेट्रोल और डीजल
डीजल की तो बचत होगी, साथ ही जो उस वक्त गाड़ी से पोल्यूशन निकलता है उसमें भी कमी आएगी, वो भी रुकेगा। तो एक अच्छा अभियान दिल्ली सरकार का था। लेकिन जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जो दोनों के बीच में नोकझोंक है दिल्ली सरकार और एलजी, उसका खामियाजा अब दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि आने वाले समय में क्या ये फाइल एलजी की तरफ से पास की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि काफी संख्या में देखिए यहां पर भी तमाम जो लोग हैं इस तरीके की जो पैम्पलेट लेकर एलजी निवास के बाहर ये लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ये बताइए, आखिर फाइल तो रोक दी गई है, आखिर अब आगे आप लोगों को अगला कदम क्या होगा? देखो, ये आज हम इसी विरोध में आए हुए हैं। यहाँ जो एलजी साहब की हिटलरशाही चल रही है, कितना अच्छा लोगों का सुझाव भी था, लोगों के सुझाव लेके ये फाइल पास की गई थी जो गाड़ी रेड लाइट ऑफ ऑन की है। आज एलजी साहब ने उस फाइल को रोक दिया है। हमारा ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक ये एलजी साहब इस फाइल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। लोगों की जान से खेलने का कोई उनको हक नहीं है और वो हम उनसे पूछना चाहते हैं आखिर किसके दबाव में ये फाइल रोकी गई है, उस व्यक्ति का नाम बताइए। इस तरीके से जनता से नहीं खेल सकते दिल्ली जान से। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि इसी तरीके से प्रदर्शन होगा। देखिए तमाम जो लोग हैं देखिए बिल्कुल जरूरी है इस वक्त की राजनीति को छोड़कर, बयानबाजी को छोड़कर जनता के हित में सोचा जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एलजी हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एलजी ने आखिर अभी तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दी है। ये सीधी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के घर के बाहर की है। आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। हमारे सहयोगी नमित त्यागी लगातार वहां से सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से एलजी से प्रदर्शन के जरिए कहा जा रहा है कि आप प्रस्ताव को मंजूरी दो, लेकिन इन सब के बीच वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। तो देखिए प्रदर्शन लगातार चल रहा है। दिल्ली में कूड़े के बाद अब प्रदूषण पर विवाद है। अब देखिए कि अभी जो AQI आया है उसमें ये बताया गया कि दिल्ली NCR की हवा कितनी विषैली हो चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पर्यावरण मंत्री की ओर से भी कहा गया कि एलजी को फिलहाल इस प्रस्ताव के घर के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एलजी तो कह रहे हैं आपने लेट फाइल भेजी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली के देश के सबसे बड़े छपास किंग एलजी साहब को दिल्ली वालों की जान से क्या दुश्मनी है। भाई एक तो वो कुछ करते नहीं है। दिल्ली की सरकार दिल्ली की आबो हवा को साफ करने के लिए कैंपेन लॉन्च करती है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन। एलजी साहब तानाशाही रवैया अपना के अधिकारियों पर दबाव बना के उस फाइल को रुकवा देते हैं। ये कौन सी सेवा है भाई? ये तो सीधे सीधे आप आबोहवा यहाँ की गंदी है कि साफ है। और रहा सवाल की लेट फाइल आई, टाइम से आई, 31 तारीख जब निकल जाएगी तब अप्रूव करेंगे आप। भाई पहले अप्रूव करेंगे तभी तैयारी होगी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर मोबिलाइज होंगे, सरकारी में महकमा मोबिलाइज होगा। लेकिन वो करने की बजाय फाइल पे आप कुंडली मार के बैठ गए हैं। आज दिल्ली के हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हैं एलजी साहब से यही सवाल पूछने के लिए कि आपको दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ करने की जरूरत क्यों आनी पड़ी। योगा की क्लास को भी रोका गया, योगा क्लास को भी रोका है, छठ घाट यमुना पे बनते थे उसको भी रोका है, और ये प्रदूषण से निजात पाने की जो फाइल है, जो कैंपेन है, उस फाइल को भी रोका है। मुझे लगता है छपास के अलावा एलजी साहब को कुछ नहीं आता। केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे हैं, वो अगर कर भी रहे हैं तो उस कोशिश को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, आप तो एक अच्छा कैंपेन चला दे, पिछली बार भी एक कैंपेन चला था रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो क्यों रोका जा रहा है? बेहद शानदार कैंपेन चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि इसके आगे एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो चीख के बता रहे हैं कि दिल्ली की सरकार के प्रयासों का अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है और ये बात इनके गले उतर नहीं रही है। इसलिए पूरी कोशिश करके एलजी साहब दिल्ली की सरकार के हर प्रयास को जो एनवायरमेंट को क्लीन कर सकती है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज हजारों लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के अपनी जान की चिंता को साथ लेकर यहाँ एलजी साहब से सवाल पूछने आए हैं कि हमसे आपकी क्या दुश्मनी है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। सवाल तो ये है कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में तकरार का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता को हम खामियाजा नहीं भुगतने देंगे। यही वजह कि हजारों लोग इकट्ठा हैं, हजारों लोग इकट्ठा हैं, एलजी साहब से सवाल पूछ रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि समय से फाइल हो ताकि दिल्ली वालों को एलजी साहब की गंदी राजनीति की भर्ती में न धोखा जा सके।
बिल्कुल दिलीप पांडे के नेतृत्व में देखिए हजारों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एलजी हाउस के बाहर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। जिस तरीके से प्रदूषण के खिलाफ जो एक कैंपेन आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार लगातार चलाने की कोशिश कर रही थी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, उसकी फाइल को एलजी लगातार देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जमीन पर देखिए जमीन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। हालांकि एलजी की तरफ से ये कहा गया कि फाइल उनको लेट भेजी गई और उसके बाद दीपावली की छुट्टी पड़ गई, इसलिए फाइल पर साइन नहीं हुआ। लेकिन लगातार दिल्ली सरकार जो है वो ये कह रही है कि जिस तरीके से प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार जो अभियान चला रही है उसको जबरन दिल्ली के एलजी रोक रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ये कैंपेन काफी सफल रहा था। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखिए इस तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही हैं किस तरह से सियासत हो रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी और एलजी एक बार फिर से आमने सामने हैं। एलजी का साफ तौर पर कहना है कि देखिए आपने बहुत देर कर दी ये फाइल पहुंचाने में, क्योंकि उसके बाद एक हफ्ते की छुट्टियां दीपावली को लेकर हो गई। यानी एलजी के पास अपने तर्क हैं इस अभियान को रोकने के लिए। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि फाइल एलजी के पास है और इस फाइल को जब तक एलजी पास नहीं करेंगे तब तक इस अभियान की शुरुआत नहीं की जा सकती है। बहरहाल आम आदमी पार्टी एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रही है। इसे दबाव की राजनीति कह लीजिए कि आखिर कब